वेलकम दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेड ट्रैप बॉन्ड को। तो ये रेड ट्रैप बॉन्ड होता क्या है? रेड ट्रैप बॉन्ड बेसिकली जो है ब्रिक लेइंग का एक मेथड है, जिसको हम वॉल बनाने के लिए, वॉल के कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। इसमें जो कन्वेंशनल मेथड होता है ब्रिक लेइंग का, वो तरीका हम नहीं अडॉप्ट करते हैं। अब कन्वेंशनल मेथड क्या होता है ब्रिक लेइंग का? तो कन्वेंशनल मेथड में ब्रिक को जब हम ले करते हैं तो जो ब्रिक का बेड होता है, यानी कि बेड ऑफ द ब्रिक, और बेड ऑफ द ब्रिक क्या होता है? ये फ्रॉक के ऑपोजिट साइड का जो फेस होता है वो होता है। तो कन्वेंशनल मेथड में जब हम ब्रिक लेइंग करते हैं तो हम जो है ब्रिक को बेड के अलोंग रखते हैं, यानी कि बेड को नीचे रख के ब्रिक को ले करते हैं और हम कोर्स बनाते हैं। जबकि रेड ट्रैप बॉन्ड में क्या करते हैं? रेड ट्रैप बॉन्ड में ब्रिक को ब्रिक के बेड की तरफ से नहीं रखा जाता है, हम ब्रिक को वर्टिकल पोजीशन में रखते हैं। तो इस वजह, ये जो बेसिक डिफरेंस है, ये अलग तरह के बॉन्ड को जन्म देता है, जिसे रेड ट्रैप बॉन्ड कहा जाता है। ये रेड ट्रैप बॉन्ड जो है जब बनता है वॉल में, तो आउटर और इनर फेस ऑफ द वॉल के बीच में कैविटी बनती चली जाती है। इस कैविटी के बहुत सारे फायदे मिलते हैं। सबसे पहला फायदा तो थर्मल एफिशिएंसी का मिलता है, क्योंकि बीच में वॉल्यूम नहीं है। दूसरा, इस तरह की ब्रिक मशीनरी लेइंग मेथड को यूज करके आप जो है मटेरियल बचा सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ ब्रिक्स और उसी के अकॉर्डिंग मोटार ये कम लगता है, यानी कि मटेरियल सेविंग होती है। और जो तीसरा फायदा मिलता है वो ये मिलता है कि दो वॉल के बीच में जो डक्ट होती है, तो इसमें हम बिल्डिंग की सर्विसेज को एकोमोडेट कर लेते हैं। तो ये तीन फायदे की वजह से जो है रेड ट्रैप बॉन्ड जो है एक इंपॉर्टेंट बॉन्ड बन जाता है। दूसरा क्या है कि इसका अपीयरेंस जो है बहुत अच्छा आता है एलिवेशन में। तो ये भी एक कारण है। अब इसको रेड ट्रैप बॉन्ड क्यों कहा जाता है? इसको रेड ट्रैप बॉन्ड हम इसलिए कहते हैं कि जब ये रेड ट्रैप बॉन्ड यूज करके आप ब्रिक मेसनरी यानी ब्रिक की दीवार बनाते हैं, तो दीवार के बीच में टनल जैसा हॉलो बनता चला जाता है। तो ये जो हॉलो स्पेस होता है, ये एक चूहेदानी का यानी कि रेड ट्रैप का हमको जो है सिंबलाइज करता है। तो इसी वजह से इसको हम रेड ट्रैप बॉन्ड कहते हैं। अब ये कैसे सिंबलाइज करता है? मान लीजिए आप जो है चौथे और पांचवें कोर्स का ब्रिक लेइंग कर रहे हैं और कुछ मसाला नीचे गिर जाता है इस कैविटी में, तो मसाला निकाला नहीं जा सकता है। जैसे चूहा रेड ट्रैप के अंदर फंस जाए तो बाहर नहीं निकल सकता, उसी तरह जो ब्रिक लेइंग में मोटार है, मोटार लगाते समय अगर मोटार इस वॉइड में गिर जाता है तो उसको हम निकाल नहीं पाते हैं। तो ये सिमिलैरिटी है ट्रैप के बीच में, यानी कि मोटार ट्रैप हो जाता है। तो उसी सिंबोलिज्म की वजह से इस तरह के जो ब्रिक मेसनरी लेइंग है मेथड, इसको हम रेड ट्रैप बॉन्ड कहते हैं। अब आइए इसको और आगे डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, रेड ट्रैप बॉन्ड का जो फर्स्ट यूज है, यानी कि इसको जो है डिस्कवर जो है, क्रेडिट जो है इसका डिस्कवरी का या इसके मेथड का, ये आर्किटेक्ट लॉरी बेकर साहब को जाता है। ही वॉज अ प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट इन केरला, और इसकी जो खोज है उन्होंने 1970 में की थी। तो रेड ट्रैप बॉन्ड जो है, इस बॉन्ड को जो है जन्म देने का श्रेय आर्किटेक्ट लॉरी बेकर के पास जाता है, जो कि केरला में 1970 में इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था। और ये बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है, क्योंकि इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट सेविंग। दूसरा, मटेरियल कंजम्पशन लेस होता है, थर्मल एफिशिएंसी अच्छी होती है, और हमें अच्छी स्ट्रेंथ जो है वॉल में मिलती है। तो दीज आर दी सम ऑफ द रीजंस कि इसको हम बहुत वाइडली क्यों यूज करते हैं। अगर इसको लिखना हो टेक्स्ट में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। इसको एडवांटेजेस को समराइज कर लेते हैं हम लोग रेड ट्रैप बॉन्ड के। तो रेड ट्रैप बॉन्ड के जो एडवांटेजेस हैं, फर्स्ट एडवांटेज ये है कि 8 या 9 इंच की थिकनेस की वॉल हम जो है इसमें रेड ट्रैप बॉन्ड बना सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर अदर बॉन्ड से हम इस वॉल को कंपेयर करें तो इसमें 20% लगभग मटेरियल का लेस कंजम्पशन होता है। ओवरऑल कॉस्ट की अगर 9 इंच दीवार से हम कंपेयर करें इस दीवार की, यानी 9 इंच की दीवार जो अदर बॉन्ड में बनी है, जैसे इंग्लिश बॉन्ड बनी है, तो इसकी अगर हम कॉस्ट कंपेरिजन करें तो लगभग 25 से 26% हमारी कॉस्ट सेविंग आती है। फिर दो ब्रिक्स के बीच में जो है एयर एज अ मीडियम होता है, जो कि वेरी गुड थर्मल इंसुलेटर है। तो इसमें हमें बहुत ही अच्छा थर्मल इंसुलेशन भी मिल जाता है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है,
ये जो एलिवेशन है वॉल का, जब हम वॉल को रैट रैप बॉन्ड में बनाते हैं तो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से बहुत ही विजुअली प्लीजिंग होता है। और प्लास्टर ना भी करें तो विजुअली प्लीजिंग है तो बहुत खूबसूरत दिखता है। बस ब्रिक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो ये जो है प्लास्टर को भी अवॉइड कर सकते हैं, रैट रैप बॉन्ड बना रहे हैं, बिकॉज द एलिवेशन ऑफ द वॉल इज विजुअली अपियरिंग। उसके बाद ऑल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट बैंड्स, जहाँ पे जैसे लिंटल है तो लिंटल और इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स ये सब दीवार के अंदर चले जाते हैं, जो वाइड होता है उसके अंदर चले जाते हैं, वाटर पाइप्स ये सब दीवार के अंदर चले जाते हैं। तो इन पाइप्स को ले करने के लिए वॉल की कटिंग नहीं करनी पड़ती, इसलिए वॉल जो है फुल एलिवेशन में विदाउट एनी कट या मार्क दिखाई पड़ती है। और एक्सपोज ब्रिक वर्क में जो है हमको इन सर्विसेज को ले जाने के लिए कोई वॉल में कटिंग नहीं करनी पड़ती है, और एलिवेशन इसलिए और ही भी अच्छा दिखता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एडवांटेजेस हैं हमारे रेड ट्रैप बॉन्ड के। दोस्तों आइए देखते हैं ये रेड ट्रैप बॉन्ड का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले रेड ट्रैप बॉन्ड को बनाने के लिए नीचे एक बेस लेयर यानी कि बॉटम लेयर बनाई जाती है। और ये बॉटम वॉल जो है पूरी सॉलिड वॉल होती है, इसमें कोई कैविटी नहीं होती है। तो फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप जो है कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का है बेस लेयर, जो कि बॉटम लेयर है और उसमें कोई भी कैविटी नहीं होती, ये पूरी सॉलिड ब्रिक की वॉल होती है। इस बेस लेयर के ऊपर फिर हम ब्रिक ऑन एज ले करते हैं। और ब्रिक ऑन एज ले करने के साथ साथ मतलब जो है, जब एज ब्रिक ब्रिक ले करते हैं तो स्ट्रेचर फेस आता है। और एक एज ब्रिक ऑन एज ले करने के बाद दूसरी ब्रिक इस तरह से ले करते हैं कि उसका हमको हेडर फेस वर्टिकल दिखाई पड़े। तो ब्रिक ऑन एज, देन अ ब्रिक विद हेडर फेस इन फ्रंट, यानी कि स्ट्रेचर के साथ हमें फिर हेडर दिखे। और इस तरह से इसी पैटर्न को हम कंटिन्यू कर लेते हैं तो हमको जो है रेड ट्रैप बॉन्ड मिलता है। इनर एंड आउटर ब्रिक के बीच में कैविटी भी बनती हुई चली जाती है, डेवलप हो जाती है। फिर ये जो ब्रिक ऑन एज है तो इसकी दीवार की ऊंचाई जो है नॉर्मल ब्रिक रखने से ज्यादा होती है, यानी कि नॉर्मल ब्रिक जब हम रखते हैं तो एक कोर्स चलाने पे जो हमको वॉल की हाइट बढ़ती है वो 3 इंच बढ़ती है। और जब हम ब्रिक ऑन एज रखते हैं तो एक कोर्स चलाने पे जो ब्रिक की वॉल की हाइट बढ़ती है वो 4 इंच बढ़ती है। तो ओवरऑल नंबर ऑफ ब्रिक्स का जो है वॉल में कंजम्पशन इसलिए कम हो जाता है। अगर सेम हाइट की वॉल हम 9 इंच की जो है इंग्लिश ब्रिक में बनाए और सेम वॉल जो है हाइट 9 इंच ब्रिक वॉल की जो है हम रेड ट्रैप बॉन्ड बनाए, तो रेड ट्रैप बॉन्ड में जो नंबर ऑफ ब्रिक्स का कंजम्पशन होगा एज कम्पेयर टू इंग्लिश बॉन्ड वो कम होगा। ये टिपिकल आपका जो है लेआउट है रेड ट्रैप बॉन्ड का। नीचे जो है आप देख पा रहे हैं फिगर में। और ये आइसोमेट्रिक व्यू है रेड ट्रैप बॉन्ड का। दिस इज द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ रेड ट्रैप बॉन्ड एट राइट एंगल जंक्शन। तो ये कुछ आपके जो है पैटर्न्स हैं। इसमें जो कॉर्नर ब्रिक लगता है वो पूरा सॉलिड है। कॉर्नर के बाद कैविटीज बनती है। जो फर्स्ट कैविटी बनती है, अगर मान लीजिए आपको कॉर्नर्स इन्फोर्स करने हैं, जो सिस्मिक रिक्वायरमेंट है डिजाइन की, उसमें हमारा रिइंफोर्समेंट मैंडेटरी हो जाता है। तो जो कॉर्नर ब्रिक्स हैं उनको छोड़ने के बाद जो है जो कैविटी बनती है, इसमें हम जो है रिइंफोर्समेंट को लगा देते हैं। और इस कैविटी को क्या करते हैं जो है आप जो है मसाले से जो आपका गिट्टी का मसाला होता है, इससे आप भर देते हैं पूरा अच्छे से। तो इस तरह से रिइंफोर्समेंट भी हमारा वर्टिकल पोजीशन में स्टैंड हो जाता है, यानी कि रिइंफोर्स दीवार हो जाती है। और हमारा जो है आपका कैविटी वॉल बन जाता है। तो दोस्तों जब हम रेड ट्रैप बॉन्ड बनाते हैं तो सबसे पहले तो ये समझ में आ गया है कि जो फर्स्ट लेयर होती है, बेस लेयर होती है, ये पूरी सॉलिड लेयर होती है। बेस लेयर के बाद हमारा फर्स्ट लेयर आता है, जिसमें हम दो ब्रिक्स जो है विद स्ट्रेचर फेस आउटवर्ड, यानी कि अगर राइट एंगल जंक्शन बन रहा है तो एक साइड स्ट्रेचर फेस दिखाई पड़ेगा और उसके दूसरी साइड दो हेडर्स हमको दिखाई पड़ेंगे। और उसके बाद स्ट्रेचर के बाद फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर। तो ये पैटर्न कंटिन्यू करते हैं। तो हमको जो है आपका फर्स्ट जो है कोर्स के बाद ये सेकंड कोर्स मिल जाता है। सेकंड कोर्स के बाद जब थर्ड कोर्स हम ले करते हैं तो थर्ड कोर्स में जो कॉर्नर की दो ब्रिक्स हैं जो कि पैरेलल लेके गई हैं, ये अक्रॉस हो जाती हैं और बाकी पूरा पैटर्न वही हमारा कंटिन्यू कर जाता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ओपनिंग्स की। तो रेड ट्रैप बॉन्ड की अगर आप वॉल बना रहे हैं और इसमें डोर या विंडो की जब ओपनिंग आती है
तो इस ओपनिंग में जितनी भी ओपनिंग की आपकी ये विड्थ होती है, इसमें जो है जो लिंटल होता है इस पे ब्रिक ऑन एज रखते हैं, और ब्रिक ऑन एज विद हेडर फेस जो है वॉल के आउटर फेस में दिखाई पड़ता है, और कंटिन्यूअस जो कोर्स है उसको बना लेते हैं, इसमें कोई कैविटी नहीं होती है। तो ये जो है हमारा एक कंटिन्यूअस कोर्स बन जाता है स्ट्रेट, और इसमें कोई कैविटी नहीं होती है, और ये हमारा लिंटल का काम करता है। इसमें हम जो है इसको रिइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर ओपनिंग की विड्थ हमारी ज्यादा है। तो चाहे लिंटल हो और चाहे सिल हो, दोनों जगह सिल पे क्या है हम स्ट्रेचर रख लेते हैं ताकि ईंटे की जो क्वांटिटी है वो हमारी कम लगे, और लिंटल में जो है हम ब्रिक ऑन एज रखते हैं। ब्रिक ऑन एज सबसे मजबूत होती है उस तरह की प्लेसमेंट को। उसके बाद जो कैविटी है, तो कैविटी के अंदर जो रिइंफोर्समेंट का प्लेसमेंट होता है ये वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल कंडूट्स और वर्टिकल रिइंफोर्समेंट हम कैविटी में प्लेस कर सकते हैं। बाकी जो आपकी ओपनिंग्स हैं इसमें जो लिंटल आ रहा है यहाँ पे हम जो है हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ बार कर सकते हैं टू गिव बेटर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। तो ये बात हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की। अब आप ये एक टिपिकल फिगर देख पा रहे होंगे जिसमें जो है कैविटी वॉल का जो है यूज किया गया है, और कर्वेचर में वॉल बनाने के लिए कैविटी जो आपका रैट ट्रैप बॉन्ड है ये बहुत सुटेबल है। तो आप ये देख पा रहे होंगे एक वॉल जो है कर्व में बनी है, और इसमें रैट ट्रैप बॉन्ड का इस्तेमाल किया गया है। और कर्वेचर में वॉल बनाने के लिए सुटेबल इसलिए है कि इसमें जो हेडर ब्रिक लगती है, तो इस इसका जो प्लेसमेंट है यानी कि दो स्ट्रेचर ब्रिक्स के बीच बाद जो हेडर ब्रिक लगती है, तो इस ये जो है कर्वेचर में गैप को हम इसको फिल कर सकते हैं, ये हमारे काम आ सकता तो दोस्तों रैट ट्रैप बॉन्ड के कुछ एडिशनल पॉइंट्स को अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि व्हेन कंस्ट्रक्टिंग रैट ट्रैप वॉल्स फॉर ए बिल्डिंग दैट डज नॉट हैव इंटरनल वॉल्स, नो एडिशनल कॉलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर वॉल लेंथ अप टू 15 फीट। यानी कि अगर एक हॉल है बड़ा सा और इसमें जो है इंटरनल वॉल्स नहीं है, तो 15 फीट तक की वॉल लेंथ के लिए हमको एडिशनल कॉलम की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है व्हेन कंस्ट्रक्टिंग अ फ्लोर स्लैब ऑन सच वॉल्स फॉर वॉल लेंथ ग्रेटर देन 15 फीट, ब्रिक कॉलम्स आर रिक्वायर्ड। यानी कि ये जो वॉल बनी इसके ऊपर जब हमको फ्लोर बनाना है, छत डालनी है, तो इसमें जो है अगर 15 फीट से ज़्यादा लेंथ की वॉल है तो ब्रिक का कॉलम जो है वो सफाइस कर जाएगा, सफिशिएंट है। यानी कि 15 फीट से कम है तो हमें किसी कॉलम की ज़रूरत नहीं है, और वॉल की लेंथ अगर 15 फीट से ज़्यादा हो रही है, इसके ऊपर स्लैब डालना है, तो हम ब्रिक का कॉलम यूज़ करते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है द ब्रिक कॉलम्स व्हेन यूज्ड मस्ट बी अबाउट 13 इंच इंटू 13 इंच इन साइज इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट रूफ ऑन द वॉल। इट बेस्ट टू reinforce each column with suitably size reinforcement। इसका मतलब यह है कि जो ब्रिक कॉलम है ये 13 इंच इंटू 13 इंच का होना चाहिए, सो दैट द स्लैब जो है, जो स्लैब है आपकी, वो कंक्रीट रूफ की जो है यानी कंक्रीट की जो स्लैब है ये वॉल्स पे आ जाए अच्छे से, और ये जो आपके कॉलम्स हैं, जो ब्रिक के कॉलम्स हैं, इनमें रिइंफोर्समेंट यूज़ करना चाहिए। फिर चौथा पॉइंट है द अबव डिस्क्राइब्ड स्पेसिफिकेशन वुड बी एप्लीकेबल टू अ सिंगल हॉल दैट हैज़ नो इंटरनल वॉल्स बट वुड नॉट बी नीडेड फॉर हाउसेस विद रूम्स दैट रिक्वायर इंटरनल डिवाइडिंग वॉल्स। यानी कि ये जो ऊपर हमने पॉइंट डिस्कस किया है इसकी ज़रूरत तब है जब हम एक बड़ा हॉल बना रहे हैं जिसके अंदर कोई इंटरनल वॉल नहीं है। बट अगर एक रेजिडेंस हम बना रहे हैं तो रेजिडेंस में जो है इंटरनल वॉल्स आती हैं, और ऐसे केस में हमको जो है ऊपर वाले स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर पांचवा पॉइंट है द रैट ट्रैप कंस्ट्रक्शन मेथड अलाउज फॉर 2 स्टोरी कंस्ट्रक्शन। यानी कि रैट ट्रैप जो है मेथड से जो वॉल बनाते हैं, तो इससे बनी हुई जो बिल्डिंग है इसको हम 2 फ्लोर तक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट ऑल ब्रिक्स यूज शुड बी एडिक्वेटली फायर्ड एंड ऑफ यूनिफॉर्म साइज टू इंश्योर कंसिस्टेंसी ऑफ स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस। इसका मतलब यह है कि जो भी ब्रिक्स हम यूज़ कर रहे हैं वो फायर्ड ब्रिक्स होनी चाहिए, यानी बर्न्ड ब्रिक्स होनी चाहिए, और फर्स्ट क्लास ब्रिक होनी चाहिए, यूनिफॉर्म साइज एंड शेप, और स्ट्रेंथ इसकी जो है कंसिस्टेंट होनी चाहिए ताकि बेटर परफॉर्मेंस हमें ब्रिक से मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ नेसेसरी टू यूज सीमेंट सैंड मिक्स ऑफ रेशियो 1:6 एज मोर्टार। यानी कि जो रेड ट्रैप बॉन्ड बनाते हैं तो इसमें जो वॉल बना रहे हैं इसमें मोर्टार का जो यूज़ करेंगे वो उसका रेशियो 1:6 होगा, और इसमें हमें
सीमेंट सैंड का मोटार यूज करना चाहिए। दोस्तों, ये कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेट ट्रैप बॉन्ड हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ इसलिए मेंशन किया है कि आपके लिए जो है ये पॉइंट वाइज जो है नोट्स तैयार हो सके, ताकि अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द एडवांटेजेस ऑफ रेट ट्रैप बॉन्ड और व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रेट ट्रैप बॉन्ड, तो आप जो है इसको अच्छे से याद कर सकें। तो ये तो बात हो गई थ्योरी की। अब आइए हम जो है एक्चुअल में देखते हैं कि ब्रिक्स का इस्तेमाल करके या रेट ट्रैप बॉन्ड बनता कैसे है। तो सबसे पहले रेट ट्रैप बॉन्ड की जो ड्राइंग है उसको समझते हैं, और फिर मॉडल ब्रिक्स का इस्तेमाल करके हम लोग रेट ट्रैप बॉन्ड को बनाएंगे। दोस्तों, ये बेसिकली आपका जो है रेट ट्रैप बॉन्ड की ड्राइंग है, जिसमें जो ये पहला फिगर आप देख रहे हैं ये ऑड कोर्स है, यानी कि कोर्स 135 जो होता है हमारा, ये ऑड कोर्स होता है। और कोर्स 246 जो है ये इवन कोर्स होता है। इसमें जो फर्स्ट ब्रिक है इसका स्ट्रेचर फेस हमको सामने दिख रहा है, ये ब्रिक देख रहे हैं, इसका बेड है। तो ब्रिक को बेड के ले करने के बजाय ये हेडर फेस है और ये स्ट्रेचर फेस है। तो बेड पे ब्रिक को ले करने के बजाय हम लोग जो स्ट्रेचर फेस होता है इसको फ्रंट में रखते हैं, और इस तरह के ब्रिक को जब हम रखते हैं तो इसको बोलते हैं ब्रिक ऑन एज। तो देखिए, ये एक नॉर्मल ब्रिक है, और जो फर्स्ट कोर्स है ये जो है बेड पे हम नहीं ले करेंगे, हम एज पे ले करेंगे, यानी ऐसे खड़ी ईंट जो लगाते हैं, तो इट इज कॉल्ड ब्रिक ऑन एज। तो फर्स्ट टू ब्रिक्स जो हैं ये इसका स्ट्रेचर फेस जो है साइड बाय साइड करके लगाया गया है। और उसके बाद स्ट्रेचर के बाद राइट साइड में आप देखेंगे तो हेडर है, और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो स्ट्रेचर है, उसके बाद फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर। तो ये पैटर्न रिपीट होता चला जाता है, और दो ब्रिक्स के बीच में कैविटीज बनती हैं। इसी तरह राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ भी स्ट्रेचर फेस है, उसके बाद फिर हेडर फेस, फिर स्ट्रेचर फेस, फिर हेडर फेस। तो मेन हमको ध्यान रखने वाली बात है, ये जो दो ब्रिक्स होती हैं इसको ध्यान रखना है। इसको लगाने के बाद फिर हेडर, देन स्ट्रेचर, देन हेडर, देन स्ट्रेचर, देन हेडर, यही पैटर्न कंटिन्यू करता है। इवन कोर्स की बात करें तो जो पहले ब्रिक लगी थी इसमें देखिए स्ट्रेचर सामने था, दो स्ट्रेचर सामने रखा गया था, और इसके डायरेक्शन को जब अगला कोर्स बनता है इवन वाला तो हम रिवर्स कर देते हैं। यानी कि जहां हमें पहले स्ट्रेचर दिख रहा था वहां पे अब नीचे देखिए ये ड्राइंग में यहाँ पे हेडर आ जाता है। तो हेडर जो है सामने हो जाता है, और हेडर, दो हेडर ब्रिक्स दिखने के बाद फिर हमारा स्ट्रेचर हेडर, यही पैटर्न रिपीट होता है। तो ये जो मॉड्यूल है ये कॉमन होता है। ध्यान में हमें रखना है केवल कॉर्नर की ब्रिक्स को हम कैसे लगाएं। तो ये दो ब्रिक्स हमने ली जो है नॉर्मल ब्रिक्स हैं, फ्रॉग इनका है ऊपर की साइड में, और हम इसको जो है इन दोनों ब्रिक्स को एज पे रख के, देखिए ऐसे एज होता है, एज पे रख के और इसका जो है लेइंग, ब्रिक का लेइंग स्टार्ट करते हैं। यानी फर्स्ट जो ब्रिक है हमारा ये ब्रिक ऑन एज होगा। तो फर्स्ट कोर्स चालू करते हैं। सबसे पहला कोर्स तो सॉलिड ब्रिक का होता है, सॉलिड ब्रिक लगाने के बाद एक लेयर लगाने के बाद फिर ये हमारा फर्स्ट कोर्स स्टार्ट होगा। तो ये दो ब्रिक हमने रख दिया, जिसका स्ट्रेचर फेस हमें सामने दिख रहा है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में हेडर फेस दिख रहा है। तो ये दो ब्रिक्स लगा दी गई। इस ब्रिक के बाद, स्ट्रेचर के बाद फिर हेडर की बारी आएगी। ये हेडर ब्रिक लगा दिया गया। फिर हेडर लगाने के बाद फिर अब स्ट्रेचर आएगा। तो ब्रिक को उठा के ऑन एज रखा, और वो स्ट्रेचर फेस सामने हमको दिख रहा है, यानी कि बेड वाला पोर्शन जो है वो स्ट्रेचर की जगह हमको दिख रहा है। और इसमें जो फ्रॉग होता है उसको हम अंदर की साइड में कर लेते हैं। तो स्ट्रेचर, हेडर फेस, देन स्ट्रेचर फेस और हेडर फेस। इसमें स्ट्रेचर फेस जो ब्रिक का बैक साइड होता है, यानी बेड होता है ब्रिक का, वो स्ट्रेचर दिखाई पड़ता है। दूसरी साइड में हमने पहले स्ट्रेचर ब्रिक रखा, बीच में दोनों ब्रिक की कैविटी है, और फिर हेडर ब्रिक, फिर स्ट्रेचर ब्रिक। इसी पैटर्न को हम कंटिन्यू कर लेते हैं आगे जो है, ये देखिए। बस कॉर्नर ब्रिक्स हमको जो है ध्यान में रखना है। उसके बाद हेडर ब्रिक, स्ट्रेचर ब्रिक, हेडर ब्रिक, ये हमारा पैटर्न रहेगा। इसी पैटर्न को हम
कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा बेसिक मॉड्यूल बन गया। अब इसमें दो स्ट्रेचर ब्रिक और एक हेडर ब्रिक, ये पैटर्न हमारा रिपीट होता रहेगा और हमारी जो है रेड ट्रैप बॉन्ड जो है वॉल बन के तैयार हो रही है। तो ये देखिए, फिर स्ट्रेचर हमने लगाया, फिर ये हेडर ब्रिक लगा दिया, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, तो ये पैटर्न हमारा कंटिन्यू हो गया। तो सबसे नीचे जो बेस वॉल है इसको ब्रिक ऑन एज सॉलिड बना के उसके ऊपर ये ऑड कोर्स, यानी एक पहला कोर्स जो है हम स्टार्ट करते हैं और जो है इसको रेड ट्रैप बॉन्ड कहते हैं। रेड ट्रैप बॉन्ड इसलिए कहते हैं, इसके अंदर ये कैविटी बनती चली जाती है। ये कुछ जो है स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर हमारा सिमिलर उसी तरह है, बस इसमें कॉस्ट सेविंग इसलिए है कि इसमें हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स कम लगती हैं। क्योंकि नॉर्मल ब्रिक जब आप बेड साइड से ले करते हैं तो एक ब्रिक की कोर्स में आपको 3 इंच हाइट वॉल की मिलती है, जबकि यहाँ एक कोर्स में 4 साढ़े 4 इंच की हाइट आपको मिल जाती है। तो ये हमारा बन गया है ऑड कोर्स, यानी ऊपर वाला 135 जो कोर्स बनना था, तो ये हमारा ऑड कोर्स बन गया है। ऑड कोर्स के बाद अब हम बनाने जा रहे हैं इवन कोर्स। इवन कोर्स में जो सामने स्ट्रेचर फेस ब्रिक्स लगी हैं, तो इस स्ट्रेचर फेस ब्रिक की जगह अब हमको हेडर फेस ब्रिक लगानी है। 2 ब्रिक हेडर फेस करते हुए लगानी है, ये 2 ब्रिक्स हैं और हेडर फेस करते हुए हम लगाएंगे। अब हेडर फेस करने के बाद इसका जो राइट साइड है, यहाँ अब हमको स्ट्रेचर आएगा, तो इसके राइट साइड में हम स्ट्रेचर लगाएंगे। देखिए राइट साइड में स्ट्रेचर ब्रिक्स जो है इसका बेड का साइड फेस हमको दिखे, ऐसे लगा दिया। ये 2 स्ट्रेचर ब्रिक्स लगाने के बाद फिर हम जो है दोबारा हेडर ब्रिक लगाते हैं, इसके बाद फिर हम स्ट्रेचर ब्रिक लगाते हैं और फिर हम हेडर ब्रिक लगाते हैं। ठीक है, स्ट्रेचर ब्रिक लगाई और इसके बाद फिर हेडर ब्रिक लगाई। तो ये इस तरह से हमने एक ऑड कोर्स बनाया और एक इवन कोर्स बनाया। अब आप देख रहे होंगे 2 कोर्स लगाने के बाद बीच की जो कैविटी है, ये इसकी गहराई बढ़ती जा रही है, डेप्थ जो है बढ़ती जा रही है। लेफ्ट आर्म में पहले स्ट्रेचर था, स्ट्रेचर के बाद फिर हमने हेडर ब्रिक लगाया, फिर स्ट्रेचर ब्रिक लगाया। तो इस तरह के अरेंजमेंट करने से क्या हुआ, वॉल पे जो हमारा वर्टिकल ज्वाइंट था उसको हमने अवॉइड कर लिया और हमारी वॉल मजबूत बन गई। तो ये हमारा बेसिकली ऑड एंड इवन कोर्स बन गया। और नीचे गड्ढा दिख रहा है, तो इस गड्ढे में जो मोटार गिर जाता है उसको हम निकाल नहीं पाते हैं। इसी तरह ये रिजेम्बलेंस होता है एक चूहेदानी का, जिसे ट्रैप में चूहा फंस जाता है तो बाहर नहीं निकल पाता, तो इसके ये जो कैविटी बन जा रही है इसमें जो मोटार गिर जाता है उसको हम बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो इस रिजेम्बलेंस की वजह से इसको जो है हम लोग रेड ट्रैप बॉन्ड कहते हैं। तो दोस्तों यही कोर्सेस एक के बाद एक, यानी ऑड कोर्सेस और इवन कोर्सेस अल्टरनेटली रिपीट होते रहते हैं और हम ब्रिक जो है रेड ट्रैप बॉन्ड में ब्रिक वॉल बना लेते हैं। तो दोस्तों आज रेड ट्रैप बॉन्ड का जो है हमने डिस्कशन किया और ये डिस्कशन को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है या कोई आपको जो है क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को जो है अगर आपको पसंद आता है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और अब हम इस डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।